नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको प्रेमानंद जी महाराज के जीवनी के बारे में बता रही हूँ। आप लोग इनको सुनिएगा और उनके जीवनी के बारे में जानिएगा। नमस्ते। पूज्य प्रेमा जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक छोटे से ब्लॉक सरसौल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिता शंभुनाथ पांडे और माता रमा देवी दोनों ही अत्यंत धार्मिक और भक्तिमय स्वभाव के थे। उनका दादा एक सन्यासी थे और बाद में उनके पिता ने भी संन्यास ग्रहण कर लिया। परिवार का माहौल बेहद सात्विक था, जहाँ संतों की सेवा और धर्म ग्रंथों का पाठ नियमित होता था। उनके बड़े भाई संस्कृत के ज्ञाता थे और घर में भगवत गीता का पाठ करते थे, जिसे पूरा परिवार सुनता था। उनके परिवार का मुख्य आजीविका का साधन खेती था, जिससे वे अपना जीवन यापन करते थे। जिस उम्र में बच्चे खेलने में लगे रहते हैं, उस उम्र में प्रेमानंद जी महाराज भगवान की भक्ति में लीन हुए थे। महाराज जी ने बचपन में ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था। 5वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने गीता प्रेस की सुख सागर जैसी धार्मिक पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी थी। बचपन से ही उनके जीवन में उद्देश्य यही था कि कई सवाल उठते थे उनके मन में, जैसे माता पिता का प्रेम स्थायी है या अस्थायी? अगर स्थायी है तो मोह क्यों? और क्या स्कूल की पढ़ाई उन्हें उनके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा सकती है? अगर नहीं तो इसे पढ़ने से क्या फ़ायदा? इन सवालों के जवाब खोजते खोजते उन्होंने भी राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू कर दिया। 9वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि उन्हें आध्यात्मिक मार्ग ही अपनाना है। इस निर्णय को उन्होंने अपने पिता माता से साझा किया और वे परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। प्रेमानंद जी महाराज कब घर त्याग गए? श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। उन्होंने सन्यासियों से दीक्षा ली। संतों ने उनको आनंद ब्रह्मचारी नाम दिया। कुछ समय बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। महाराज जी ने अपना ज़्यादातर जीवन गंगा नदी के किनारे बिताया और गंगा मैया के साथ ही रहते थे। महाराज जी बहुत साधारण जीना शुरू कर दिया था। वे केवल थोड़े से कपड़े पहनते थे और गंगा के जल का ध्यान करते थे। जो भी भोजन मिल जाता उसी से गुजारा करते थे, चाहे जितनी भी ठंड हो। महाराज जी हर दिन गंगा में 3 बार स्नान करते थे। वे कई बार भूखे प्यासे रहते थे और लंबे उपवास भी करते थे, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। महाराज श्री हित प्रेमानंद जी भक्ति मार्ग पर कैसे पहुँचे? कहते हैं कि सन्यास के रास्ते पर चलते हुए प्रेमानंद जी महाराज को भगवान शिव के दर्शन हुए। महाराज जी बताते थे कि भगवान शिव की कृपा से ही वृंदावन की ओर आए थे। एक दिन जब वे बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, तब उन्हें राधा कृष्ण की महिमा का एहसास हुआ। एक संत की सलाह पर उन्होंने 1 महीने तक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का अनुभव किया और यह महीना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस अनुभव के बाद उन्होंने संन्यास का मार्ग छोड़कर भक्ति का रास्ता चुना। रासलीला ने उनके जीवन पर इतना गहरा असर डाला कि महाराज जी इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे।
उन्होंने अपने एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने के लिए ट्रेन पकड़ी और वहां पहुंच गए। उस समय उन्हें यह भी पता नहीं था कि मथुरा ही उनका स्थायी निवास बन जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज का वृंदावन में आगमन कैसे हुआ? महाराज जी की शुरुआत में वृंदावन में दिनचर्या में परिक्रमा और भगवान बांके बिहारी के दर्शन शामिल थे। वे राधा वल्लभ मंदिर में राधा जी को निहारते रहते थे। एक दिन वहां खड़े एक स्वामी ने देखा, उन्हें राधा सुधा नदी की एक श्लोक सुनाया। उन्होंने महाराज जी को श्री हरिवंश नाम का जप करने के लिए कहा। शुरू में महाराज जी को इस नाम को जपने में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे यह नाम उनके मुख में स्वतः ही निकलने लगा। इसके बाद उन्होंने इस पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा रखनी शुरू कर दी। महाराज जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र लिया और कुछ समय बाद अपने वर्तमान गुरु श्री गौरव जी शरण महाराज से मिले। इन गुरु जी ने उन्हें सेंचुरी भाव के प्रति प्रेरित किया। महाराज जी ने 10 वर्षों तक अपने गुरु की सेवा की और जो भी कार्य उन्हें दिया गया बड़ी लगन से मेहनत से किया। गुरु जी हमेशा महाराज जी से खुश रहते थे। गुरु कृपा और वृंदावन की कृपा से महाराज जी ने शेखरी भाव उत्पन्न हुआ और श्री राधा रानी के चरणों के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। महाराज जी को जो भी मिलता वे उसे स्वीकार कर लेते थे। उनकी कोई भी व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी। वे अपने शिष्यों और वृंदावन वासियों से बहुत प्रेम करते थे। महाराज जी की वाणी से निकली हुई बातें बड़े से बड़े पापी को भी धर्म की राह पर लाने के सक्षम होती थी। उनकी वाणी में नाम की महिमा को विशेष महत्व दिया जाता है। हम ऐसे महान संतों के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि उनकी कृपा सभी पर हमेशा बनी रहे। प्रेमानंद जी महाराज किडनी का रोग कैसे? 35 साल की उम्र में ही प्रेमानंद महाराज के पेट में दर्द की समस्या शुरू हो गई। इलाज के लिए जब वे रामकृष्ण मिशन अस्पताल गए तो डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि इनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी है और सिर्फ ये 4-5 साल की जिंदगी बची है। लेकिन इस भविष्यवाणी के बावजूद 17 साल बीत गए और महाराज आज भी जीवित है। उन्हें हर हफ्ते 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है और आश्रम में उनकी देखभाल के लिए सभी जरूरी व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े लोग महाराज जी से भेंट करने आते हैं। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, मोहन भागवत जैसे और आदि धर्म और संतों गुरु भी उनके दर्शन के लिए आते। देश विदेश से लोग महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचते हैं। प्रेमानंद महाराज का आश्रम वृंदावन में स्थित है। यहाँ कोई भी जाकर उनके उपदेश सुन सकता है, उनसे मिल सकता है, उनकी पूजा कर सकता है। लेकिन 2023 में बढ़ती भीड़ को देखते हुए उपदेश देने का कार्यक्रम अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। भीड़ की वजह से प्रशासन को थोड़ी समस्या होने लगी थी। अब आप उनको घर बैठे ही यूट्यूब पर प्रेमानंद महाराज के प्रवचन को सुन सकते हैं और अलग अलग सोशल मीडिया से भी आप उनकी प्रवचन को सुन सकते हैं। उनके प्रवचन सुनने से मन में एक सुकून और शांति मिलता है और भक्ति के मार्ग पे युवाओं लोग भी चलना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कई ऐसे भजन भक्ति की भावना दिखाई है कि सभी कोई प्रेरित होकर उनसे अपना गुरु मानकर उनकी पूजा करने लगे हैं और सद्गति और सत्पथ पर चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको कैसा लगा दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज की ये जीवनी? मुझे तो बहुत ही प्रेरित करता और आशा करती हूँ आप लोग भी इनकी जीवनी से प्रेरित होते होंगे। नमस्ते दोस्तों, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्ते।